हेलो एवरीवन, आज की हमारी स्टोरी है द फॉक्स एंड टर्टल। अब देखिए, फॉक्स को थोड़ा ध्यान से समझिए। फॉक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता, एक्चुअल में विक्सन मतलब लोमड़ी होता है। VIXEN स्पेलिंग याद रखेंगे, VIXEN विक्सन मतलब लोमड़ी होता है। और ये जो फॉक्स मतलब होता है वो मेल होता है। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप कमेंट में बताना मुझे। आई थिंक जैसा उसको लोमड़ी कहते हैं, इसको लोमड़ कहते होंगे। थोड़ा चीप लग रहा है बोलने में, ठीक है, इसको हम फॉक्स ही बोलेंगे यहाँ। अ फॉक्स caught a turtle from a river to eat him। एक फॉक्स ने पकड़ा एक टर्टल को, कहाँ से? फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से। क्यों पकड़ा भाई? टू ईट, खाने के लिए। किसको? उसे। अब यहाँ पे हिम का यूज किया गया है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जानवरों के लिए तो इट का यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो स्टोरीज वगैरह होती है ना, वहां पर मानवीकरण कर दिया जाता है। किसका? जानवरों का। इसलिए वहां पर ये टर्टल के लिए हिम का प्रयोग किया गया है। अब वो टर्टल भी क्या है? एक वो ही में है, मतलब मेल है, इसलिए हिम का उपयोग किया गया है, वरना यहाँ पर हर का उपयोग किया जाता है यदि वो फीमेल रहती है। तो एक फॉक्स ने पकड़ा एक टर्टल को फ्रॉम अ रिवर से टू ईट, खाने के लिए उसको। द टर्टल क्राइड, जो टर्टल है, टर्टल मतलब कछुआ, वो चीखा, प्लीज प्लीज डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाइए। ऐसा करके किसने कहा? टर्टल ने कहा। इफ यू प्रॉमिस टू लीव मी आई विल गिव यू समथिंग वंडरफुल टू ईट। इसमें कह रहा है कि यदि तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो लीव छोड़ने का, मुझे, किसे? मुझे, तो आई विल गिव यू, तो मैं दूंगा तुमको समथिंग वंडरफुल। वंडरफुल कुछ अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे समझने की बात है, तो ईट खाने के लिए थोड़ा ग्रामर भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जीरो कंडीशनल होता है और एक होता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है वो रियल फ्यूचर को बताता है। तो यहाँ पर रियल फ्यूचर को बताया गया है कि यदि तुम प्रॉमिस करते हो मुझे छोड़ने का, तो मैं तुमको, विल का यूज किया गया है ना, यदि वुड का यूज करता तो यहाँ पर अनरियल फ्यूचर की बात हो जाती। तो यहाँ पे विल का यूज है, इसका मतलब समझ आएगी रियल फ्यूचर। तो मैं तुमको दूंगा समथिंग वंडरफुल टू ईट। अब ये समथिंग क्या है? कोई चीज है। अब ये समथिंग को मॉडिफाई कर रहा है वंडरफुल, इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे ही काम कर रहा है। वंडरफुल समथिंग नहीं क्या? वंडरफुल टू ईट, खाने के लिए। तो ये इसको ये एडजेक्टिव का जैसे एडजेक्टिव होता है, इन्फिनिटिवल, एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव कहते हैं जिसको। तो ये एक डीप ग्रामर हो जाएगी, थोड़ा कहानी एंजॉय करते हैं। तो यदि तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। यदि तुम मुझे प्रॉमिस करते हो छोड़ने का, तो मैं तुमको दूंगा समथिंग वंडरफुल टू ईट। और हालांकि द फॉक्स इज क्लेवर, जो हालांकि जो फॉक्स है, ये जो लोमड़ा है, वो है क्लेवर, चतुर है, या चतुर होता है, ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं। हालांकि जो लोमड़ा चतुर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन ही अग्रीड, लेकिन वो क्या हुआ? अग्री हो गया, सहमत हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज, क्योंकि ही वाज ग्रेडी टू, क्योंकि वह जो था ना वो लालची था, लालची भी था। टू मतलब भी, ग्रेडी मतलब लालची, क्योंकि वो लालची भी था, इसलिए अग्री हो गया। द फॉक्स लेफ्ट द टर्टल बैक जो इनटू द वाटर वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू ईट। अब जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉक्स ने उसको छोड़ दिया। लेफ्ट बैक का मतलब होता है वापस छोड़ देना। यहाँ पे ना देखना, थोड़ा मैं ग्रामर में आपको बता रहा हूँ। ये लेफ्ट बैक पर अर्थ निकाल लेते हैं कि जो फॉक्स है ना, उसने लेफ्ट बैक कर दिया किसको? टर्टल को, इनटू वाटर, वाटर में। और कैसे? वेट करते हुए फॉर समथिंग बेटर
कुछ मतलब अच्छी चीज का वेट करते हुए, टू ईट जो कि उसको खाने के लिए मिलने वाली थी। अब देखिए ग्रामर में घुसते हैं इसमें। ये लेफ्ट बैक, ये एक्चुअल में ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन कई बार क्या होता है जब एडवर्ब जो अपना मेन वर्ब है फिर एडवर्ब ये है, जब एक साथ आती है तो हम जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना उसको उन दोनों के बीच में यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट में नाउन फ्रेज जो है तो बहुत लंबा होता, तो उस समय फिर इस बैक को यहाँ पर लिखा जाता। कहाँ पे? ये मेन वर्ब के जस्ट बाजू में। हालांकि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा इन दोनों के बीच में आते हैं, जो एडवर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में। भला वो एक साथ मिलकर के एक नया अर्थ देते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये ऐसा होता है, ये रूल में है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि द फॉक्स लेफ्ट बैक द टर्टल, गलत नहीं होगा, इनटू द वाटर, कहाँ पर? वाटर में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन कैसे छोड़ा? वेट करते हुए फॉर समथिंग बेटर टू ईट, जो कि उसको खाने के लिए मिलने वाली थी। एज सून एज द टर्टल वेंट इनटू द वाटर द फॉक्स क्राइड। अब क्या होता है? एज सून एज, जैसे ही, मतलब जितने जल्दी वैसे ही, जितने जल्दी वैसे जो टर्टल ना गया इनटू वाटर, यहाँ पे एक तरीके से कंजंक्शन के जैसे काम कर रहा है। याद रखिएगा, एज सून एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। एक्चुअल में जो कंजंक्शन होते हैं ना ऐसे वाले, ये एडवर्ब की वजह से भी काम करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए, मैं इसको और अंडर ग्रामर में जाता हूँ। ये है, ये वाला एक रहता है कंजंक्शन, और ये रहता है यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है, यदि ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब रहेगा, और एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा ही, क्योंकि एडवर्ब भी मोड़े करते हैं। तो जैसे हम टर्टल वेंट इनटू करता है, जाता है कहाँ पर? वाटर में। द फॉक्स क्राइड, तो फॉक्स चिल्लाता है, क्या बोलता है फॉक्स? यू प्रॉमिस्ड टू गिव मी समथिंग बेटर टू ईट, वेयर आर यू गोइंग नाउ। वो कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था टू गिव, देने का मुझे, समथिंग बेटर टू ईट, खाने के लिए। वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? ऐसा कौन बोल रहा है? फॉक्स बोल रहा है। द टर्टल सेड, अब वो टर्टल कहता है यू कैन गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि तुम अब जा सकते हो, और क्या सॉरी तुम जा सकते हो और तुम ढूंढ सकते हो समथिंग फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए, खुद से, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यू कैन गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ, तुम जा सकते हो और ढूंढ सकते हो समथिंग फॉर योरसेल्फ, खुद से या खुद के लिए। ओके, फिर आई एम गोइंग टू लिव हियर विद माई फैमिली, मैं जा रहा हूँ टू लिव, रहने के लिए यहाँ, विद माई फैमिली, के साथ। ऐसा किसने बोला? ये देखिए, ये टाइटल है ना, इसने कहा भी पूरे वाक्य में, डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे इतनी सारी बातें। अब द फॉक्स वाज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर ट्रस्टिंग द टर्टल, अब जो फॉक्स था वो क्रोधित हुआ, किस पर हुआ? एट हिमसेल्फ, खुद पर ही, फॉर ट्रस्टिंग, ट्रस्ट करने के लिए, द टर्टल पर। तो अब देखिए भाई उसके साथ अब धोखा हुआ। अब यहाँ ग्रामर में आते हैं, चलिए। एंग्री एट और आप जो है लाफिंग एट, ये जो है ना, ये जो प्रपोजिशन होते हैं ये फिक्स्ड प्रपोजिशन कहलाते हैं। ये इनके साथ हमेशा, जैसे एंग्री एट और लाफ एट मी, सी लाफ एट मी, ऐसा अपन बोलते हैं ना, तो उस तरीके से ये फिक्स्ड प्रपोजिशन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और ग्रामर रूल आएगा, फॉर ट्रस्टिंग। अब यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म में देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं सेलो वर्ब कहलाती हैं। कौन कौन से सेलो वर्ब होते हैं? इन्फिनेटिव में जेरंड होती हैं और पार्टिसिपल होती हैं। तो इनके अंदर मेन वर्ब बनने का ताकत तो नहीं होता, लेकिन हाँ वर्ब का गुण ये शो करती है कि अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेती हैं। यहाँ पर ये जीरेंड फॉर्म में है, ट्रस्टिंग, फॉर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए ना नाउन के जैसे काम कर रहा है। फॉर ट्रस्ट करने के लिए किस पर? टाइटल पर।
इसने अपना ऑब्जेक्ट भी लिया है टर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे यही लिखा जा सकता था, देखो जीरन का अपना भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो हमेशा पॉसेसिव फॉर्म में होता है। तो फॉक्स वाज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर हिज ट्रस्टिंग, उसके ट्रस्ट करने पे द टर्टल पे, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। मॉरल क्या निकलेगा इसका, बी काइंड, इस स्टोरी का मॉरल है बी काइंड टू अदर्स, डोंट हार्म एनीवन, कि आप काइंड बनो, हो क्या, दयालु हो टू अदर्स के लिए, और डोंट हार्म एनीवन, और किसी को भी हार्म मत, नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसा कहना चाह रहा है। यह है मॉरल कि हमें दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए और किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा यह स्टोरी का मॉरल कह रहा है। तो ये देखिए, ये है फॉक्स, ये है टर्टल, और दोनों ही मेल हैं। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू माय फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय बाय।